हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम ऐसे विषय पर लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको इस विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा त्रिकोणीय क्षेत्र है जो उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी, पुएर्तो रिको और बरमूडा को आपस में जोड़ता है। और ये त्रिकोण कई विमानों और समुद्री जहाज़ों का कब्रगाह बन चुका है। और इसका नाम आज भी विश्व के अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। हालांकि शोधकर्ताओं की इसके बारे में अलग अलग मत है, परंतु आज भी ये त्रिकोण इंसानों के लिए पहेली बना हुआ है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके अलग अलग पहलुओं पर। दिन 5 दिसंबर सन 1945, समय 2:06 दोपहर के, यूएस नेवी के 5 एवेंजर टारपीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से अपनी नियमित 2 घंटे की अटलांटिक के ऊपर गश्त लगाने के लिए उड़ान भरते हैं, जिसे फ्लाइट 19 कहते थे। फ्लाइट 19 को फ्लाइट लीडर चार्ल्स टेलर कमांड कर रहे थे, और बाकी के 4 पायलट्स ट्रेनी थे, जिनके उड़ान का मकसद उनके उड़ान के घंटों में बढ़ोतरी करना था। और इसमें कोई भी प्रशिक्षक उनके साथ नहीं होता है। इस अभ्यास को मिल्क रन कहा जाता है। 2:15 पे सभी विमान अटलांटिक के ऊपर अपने सामान्य रूट पर थे। मौसम सुहाना था और आसमान खुला हुआ था। फिर 3:45 पर कंट्रोल टावर पर फ्लाइट लीडर टेलर का मैसेज आता है, यह एक आपातकालीन स्थिति है। ऐसा लगता है हम दिशा भटक गए हैं। हम लोग जमीन नहीं देख पा रहे हैं। मैं वापस दोहरा रहा हूं, हम जमीन नहीं देख पा रहे हैं। पूरा कंट्रोल टावर हरकत में आ गया और टेलर के मैसेज के तुरंत बाद पूछा गया, कृपया पोजीशन स्पष्ट करें। उसके तुरंत बाद टेलर का मैसेज आया, हमें नहीं पता हम कहां हैं। हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है हम किस दिशा में हैं। लगता है हम भटक चुके हैं। पश्चिम की ओर बढ़ो, टावर से उत्तर आया। टेलर की तरफ से जवाब आया, हमें नहीं पता पश्चिम किस ओर है। सब कुछ गड़बड़ है। हमें किसी भी दिशा के बारे में नहीं पता चल पा रहा है। और समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखता है। टावर में लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि अगर किसी चुंबकीय दखल के कारण विमानों के कंपास काम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पायलट को पश्चिम दिशा में ढलता हुआ सूरज तो जरूर दिख रहा होगा, जिससे वो विमान का रुख पश्चिम की ओर मोड़ सकते थे। धीरे धीरे विमान से टावर का रेडियो संपर्क खराब होने लगा और आने वाले मैसेज साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। इसी बीच टावर ने एक पायलट का दूसरे पायलट से बात करते हुए मैसेज पकड़ा, जिसमें वो कह रहा था, इस विमान के सारे नियंत्रण खराब होते जा रहे हैं। और फिर करीब 4 बजे फ्लाइट लीडर ने रेडियो संपर्क अन्य पायलट को हस्तांतरण कर दिया। फिर टावर ने 4:25 पर नए फ्लाइट लीडर का मैसेज प्राप्त किया, जिसमें वो कह रहा था, हम निश्चित तौर पर कहां हैं ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। बस यही आखिरी मैसेज टावर ने सुना था। और फिर उनका कुछ पता नहीं चला। अगर कुछ उम्मीद थी तो सिर्फ इतनी कि हो सकता है कि उनको दिशा का अंदाजा हो जाए और कुछ समय में सारे विमान वापस लौट आए। और या तो ईंधन की कमी के कारण उनको आपातकालीन स्थिति में पानी पर ही उतरना पड़े। सारी स्थिति को देखते हुए एक बचाव मिशन गठित किया गया और उसके अनुसार एक विशालकाय मार्टिन मैरिनर विमान 13 क्रू मेंबर्स के साथ 6:25 पर उसी दिशा को रवाना होता है जहां से फ्लाइट 19 से आखिरी बार बात हुई थी। मिशन रवानगी के 23 मिनट के बाद आकाश में प्रकाश प्रज्वलित हुआ और तेज नारंगी रोशनी दिखकर लुप्त हो जाती है। और उसके बाद न तो कभी मार्टिन मैरिनर दिखा और न ही 5 एवेंजर टारपीडो बॉम्बर विमान कभी लौटे। वो ऐसे गायब हो गए कि उनका आज तक कोई नामोनिशान तक नहीं दिखा। और उसी दिन से इस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अब रहस्य ये नहीं है कि आखिर विमान लापता कैसे हुए। मौसम विभाग के अनुसार उस दिन दोपहर में मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उस क्षेत्र के आसपास के समुद्री जहाजों ने इस बात की पुष्टि की कि हवाएं बहुत तेज थी और समुद्र में लहरें भयानक थी। और हो सकता है फ्लाइट 19 या मार्टिन मैरिनर विमान ईंधन के अभाव में पानी में ही उतरे हो। लेकिन रहस्यमय बात यह है कि वो अचानक कैसे पुनर्तः गायब हो गए। न किसी का शव मिला, न विमान का कोई हिस्सा। अगर विमानों का नेविगेशन काम नहीं कर रहा था या विजिबिलिटी अगर कम हो गई थी तो इस स्थिति में अगर पायलट विमान को अधिक ऊंचाई पर बादलों से ऊपर ले जाता तो वो नेविगेशन और विजिबिलिटी पर वापस नियंत्रण पा सकता था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसी को भी सोचने या संभलने का मौका तक नहीं मिला? और हैरान करने वाली बात यह भी है कि वो लोग टावर के अधिकारियों को इस घटना के विषय में कुछ नहीं बता पाए। काश कि वो बता सकते कि इस घटना के पीछे क्या भयानक और डरावना सच छुपा है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं थी इस क्षेत्र में। यहां पहली घटना सन 1442 की है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकला था।
तो उसने बताया कि जब वो इस क्षेत्र से गुजरा तो उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उसने आकाश से आग का गोला गिरते हुए देखा और बिना हवा के पानी में ऊंची लहरें उठ रही थी। सन 1818 में यूएस नेवी का जहाज यूएसएस साइक्लोप्स, जो कि यूएस नेवी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति था, ये जहाज ट्रूप्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के उपयोग में लाया जाता था। उस दिन ये जहाज मैंगनीज लेकर बारबाडोस से ब्राजील को रवाना हुआ। जहाज में 309 लोग भी सवार थे। जब जहाज बारबाडोस से निकला तब सब कुछ सही था और मौसम भी साफ था, परंतु बारबाडोस छोड़ने के बाद उस जहाज का कुछ पता नहीं चला। हालांकि उस जहाज को भी बरमूडा ट्रायंगल से ही गुजरना था, और आश्चर्य की बात यह है कि जहाज ऐसा गायब हुआ कि पीछे एक भी निशान नहीं छोड़कर गया, और आज तक ये रहस्य बना हुआ है। फिर सन 1881 में एक और समुद्री जहाज जिसका नाम एलेन ऑस्टिन था, वो यूरोप से अमेरिका के लिए निकला और अमेरिका पहुंचने से पहले ही रहस्यमय तरीके से लापता हो गया, और उसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है। उसके बाद सन 1921 में कैरोला डीरिंग जहाज भी दक्षिणी कैरोलिना के पास से लापता हो गया। और फिर इसी तरह से सन 1939 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में विमानों और समुद्री जहाज़ों के गायब होने की लंबी सूची है, और कई घटनाओं की तो हमें जानकारी भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम ये तो जान गए कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है और क्यों इसको रहस्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण बताए गए हैं। अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में होने वाली सभी घटनाएं आज तक रहस्य है, और इस स्थिति में सबसे पहले संभावना एलियंस की जताई जाती है। कुछ का मानना है कि इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे एलियंस का अड्डा है, जिसकी वजह से सारे जहाज यहां आते ही लुप्त हो जाते हैं। तो कुछ का कहना है कि इस क्षेत्र में किसी समय में अटलांटिस सभ्यता हुआ करती थी, जो अब पानी के अंदर है, और क्योंकि वो इतनी विकसित सभ्यता थी कि आज भी उनके द्वारा बनाए गए यंत्र पानी के अंदर काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से इस क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के अन्य हिस्सों से अधिक है, और तभी सारे जहाज अपना नियंत्रण खो देते हैं और पानी में समा जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समुद्री तूफान आते हैं, और जिनकी वजह से पानी में बवंडर बन जाता है और जहाज उसमें फंसकर डूब जाते हैं। परंतु इन सब कारणों के विपरीत कई लोग इस क्षेत्र को अन्य समुद्री क्षेत्रों की तरह सामान्य क्षेत्र मानते हैं। उनका मानना है समुद्र के सभी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। उनका मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। असल में सन 1964 में अर्गोसी मैगजीन में विंसेंट हायस गर्डीज का एक लेख छपा जिसका नाम था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, जिसमें उसने अब तक की होने वाली सभी घटनाओं का संक्षेप में विवरण दिया, और उसके बाद पूरे विश्व में बरमूडा ट्रायंगल को पहचान भी मिली और लोगों के दिलों में इस ट्रायंगल को लेकर खौफ भी आया। और उस लेख के बाद तो कई लेखकों ने बरमूडा ट्रायंगल को लेकर अपनी पुस्तकें तक प्रकाशित कर डाली, और इस विषय पर कई फिल्में भी बनाई गई। इसी वजह से कई लोग ये मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल उतना भयानक है नहीं जितना उसका प्रचार किया गया है। सन 1975 में लैरी कुचे ने एक किताब लिखी, द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। उसमें उसने बहुत से दावे किए और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये क्षेत्र बिल्कुल सामान्य क्षेत्र है और ये सारे हादसे सामान्य हैं। ये सारी बातें सिर्फ सनसनी फैलाने और लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाई गई है। और फिर सन 2013 में एक अध्ययन के अनुसार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने पूरी दुनिया में से सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की सूची बनाई, और आश्चर्य की बात यह है कि इस सूची में बरमूडा ट्रायंगल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो बरमूडा ट्रायंगल सच है या मिथ्या? ये भी अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन आप कभी सोचकर निर्णय ले कि कई विमान, कई विशालकाय समुद्री जहाज, उनका अचानक लापता हो जाना, सैकड़ों लोगों की जान जाना, और आज तक इस बात का पता नहीं चल पाना कि ये सब कहाँ गए। न कोई सबूत, न कोई सुराग। क्या ये सब सामान्य है? तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार प्रकट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।